टुनटुनी चिड़िया चांदपुर जंगल में नई आई थी। टुनटुनी चिड़िया कुछ ही दिनों में अंडे भी देने वाली थी और आजकल उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। इस जंगल में टुनटुनी किसी को भी नहीं जानती थी। बहुत मुश्किल से सारा दिन काम करके वो अपने लिए एक तिनकों का घोंसला बना लेती है। शुक्र, मैंने ये छोटा सा घोंसला तो बना लिया है। अब मैं अपने इस घोंसले में आराम से अंडे दे सकती हूँ। लेकिन अंडे देने के बाद मुझे एक सुरक्षित और महफूज घर बनाना होगा ताकि ठंड के मौसम में मेरे अंडे और सुरक्षित रहें। जंगल में ठंड का मौसम भी आने ही वाला था, इसलिए उस जंगल के सभी पक्षी अपने लिए मजबूत घर बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिर टुनटुनी 2 अंडे दे देती है। अब मेरे अंडे तो आ गए हैं और अब मुझे अपना मजबूत घर बनाना होगा। मैं कल से ही अपना मजबूत घर बनाने का काम शुरू कर दूंगी। फिर रात होते ही टुनटुनी सो जाती है। आधी रात को जंगल में तेज और ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है। अरे, ये क्या ठंडी हवा तो अभी से चलना शुरू हो गई। ये ठंडी हवा मेरे अंडों के लिए ठीक नहीं है। इस ठंडी हवा से मेरे अंडे खराब हो सकते हैं। मुझे अपने अंडों को किसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा। टुनटुनी अपने अंडों को लेकर बहुत परेशान हो रही थी। फिर उसकी नज़र थोड़ी दूर एक घर पर जाती है। टुनटुनी अपने अंडों को उठाती है और उस घर की तरफ चली जाती है। टुनटुनी उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। वो घर पतलू और चमकीली का था। पतलू दरवाज़ा खोलता है। कौन हो तुम और इतनी रात को हमारे घर के दरवाजे पर क्यों दस्तक दे रही हो? भैया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं आपके जंगल में नई आई हूँ। मैंने अभी तक अपने लिए सुरक्षित घर नहीं बनाया। मेरे साथ मेरे ये 2 अंडे भी हैं। आप प्लीज मुझे आज की रात अपने घर में रख लें। मैं कल अपने लिए सुरक्षित घर बना लूँगी। पतलू की पत्नी चमकीली भी बाहर आ जाती है। इससे पहले कि पतलू कुछ बोलता, चमकीली बोलती है, टुनटुनी, हमारा घर तो खुद छोटा सा है। मैंने खुद अंडे दे रखे हैं। हम तुम्हें कैसे अपने घर में रख लें? आप मुझ पर ये एहसान करें। मुझे ना सही मेरे अंडों को अपने घर में रख लें। बस आज की रात मैं आपका यह एहसान याद रखूंगी। फिर टुनटुनी को रोता देख चमकीली को टुनटुनी पर तरस आ जाता है और अपने घर में रखने पर मान जाती है। टुनटुनी सारी रात बाहर ठंडी हवा में ठिठुरती रहती है, लेकिन उसे उस बात का सुकून था कि उसके अंडे अब सुरक्षित हैं। सुबह होने के साथ ही जंगल में बर्फ गिरना भी शुरू हो चुकी थी। टुनटुनी इस गिरती हुई बर्फ की परवाह किए बगैर सारा दिन काम करती है। वो सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती है और सूखी लकड़ियों से टुनटुनी को घर बनाना बहुत अच्छा आता था, इसलिए वो शाम तक अपना घर बना लेती है। अब मेरा मजबूत और सुरक्षित घर बन गया है। अब मैं अपने अंडों को अपने घर में ले आती हूँ। फिर टुनटुनी पतलू के घर जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरा इतना साथ दिया। अब मैंने अपना घर बना लिया है। मैं अपने अंडे लेने आई हूँ। आप भी किसी दिन मेरे घर ज़रूर आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर टुनटुनी अपने अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। आज रात टुनटुनी अपने घर में बहुत आराम से बैठी ठंड के मज़े ले रही थी। वो अपने अंडों को सारी रात गरमाइश दे रही थी। पतलू और चमकीली भी अपने अंडों के साथ अपने घर में थे।
उनका घर काफ़ी कमज़ोर था। ज़्यादा बर्फ़ गिरने की वजह से उनके घर की छत एक तरफ से टूट जाती है। पतलू जी, अब हम क्या करें? इस ठंड से तो हमारा अंडा खराब हो जाएगा। चमकीली, इस वक्त मैं बाहर जाकर अपनी छत की मरम्मत भी नहीं कर सकता। तुम तो जानती हो बाहर कितनी बर्फ गिर रही है। क्यों ना हम टुनटुनी के घर जाएं और उससे मदद मांगे। देखने में तो वो बहुत अच्छी लग रही थी। वो हमारी मदद ज़रूर करेगी। फिर पतलू और चमकीली टुनटुनी के घर जाते हैं। आप आए, जल्दी से घर के अंदर आए, बाहर बहुत ठंड है। फिर वो सब टुनटुनी के घर के अंदर चले जाते हैं। टुनटुनी, तुमने तो हमारा घर देखा है, कितना कमज़ोर है। वो आज हमारे घर की छत टूट गई है। ठंड में हमारा अंडा कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए हम तुम्हारे घर आ गए। तुम हमें ये ठंड के दिन अपने घर रख लो। आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे घर आ गए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे घर में रहेंगे। टुनटुनी, तुम कितनी अच्छी हो और हम बड़ी किस्मत वाले हैं जो तुम हमारी पड़ोसन हो। अच्छे तो आप भी बहुत हो। अगर आप उस रात मेरी मदद ना करते तो मेरे अंडे खराब हो जाते। फिर पतलू और चमकीली टुनटुनी के घर में ही ठंड के दिन गुजारते हैं और कुछ ही दिनों बाद उनके अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं। फिर कुछ दिन और ऐसे ही गुजर जाते हैं और इस तरह कई दिनों तक साथ रहते रहते टुनटुनी चिड़िया और चमकीली के बच्चों की भी आपस में अच्छी दोस्ती हो जाती है और ठंड का मौसम भी ख़त्म हो जाता है। फिर पतलू और चमकीली के साथ टुनटुनी भी उनका मजबूत घर बनाने में उनकी मदद करती है। फिर पतलू और चमकीली अपने नए और मजबूत घर में रहने लगते हैं। पतलू जी, आपने देखा टुनटुनी बहन कितनी अच्छी है। उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा कितना साथ दिया। ना सिर्फ हमें अपने साथ इतने दिनों तक अपने घर में जगह दी और फिर नया घर बनाने में हमारी मदद भी की। हाँ चमकीली, तुम ठीक कह रही हो। वाकई टुनटुनी बहन बहुत अच्छी है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुश्किल में हमेशा एक दूसरे के काम आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।